हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बॉम्बिल फ्राई बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बॉम्बिल फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बॉम्बिल ले लिए हैं, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जब हम बॉम्बिल को वॉश करते हैं तो इससे हमेशा पानी निकलते रहता है। तो इसे कम्प्लीटली ड्राई करने के लिए आप किसी वजनदार चीज़ के नीचे इसे दबा के रखें, या तो फिर टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको कम्प्लीटली ड्राई कर ले ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। साथ ही हमें चाहिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने ले ली है 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर चाहिए हमें आधा टीस्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। साथ ही हमें चाहिए सूजी या सेमोलिना। अब सूजी या सेमोलिना के साथ में यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है 1.5 टीस्पून। आप इसकी जगह पे बेसन का आटा भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, या तो फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको इसके साथ में क्या लेना है। तो ये देखिए हमने अपनी सारी सामग्री देख ली है। साथ ही हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस थोड़े से ऑयल में इसे फ्राई करना है। तो हमने अपनी सारी की सारी सामग्री देख ली है। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे मैरिनेट करने की तरफ। तो यहाँ पे अब हमने जो बॉम्बिल ले लिए है उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। और अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हमें इसे स्पून से नहीं अपने हाथों से मिक्स करना है ताकि ये इसमें मसाला अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमें इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगी उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगी। तो 1 से 1.5 घंटे बाद ये देखिए हमारे जो बॉम्बिल है वो बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो सबसे पहले हम सेमोलिना और कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने सूजी ऐड कर दी है। साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपना मैरिनेटेड जो बॉम्बिल है वो ले लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से सूजी में और कॉर्नफ्लोर में कवर कर लेंगे। इस तरह से बॉम्बिल को हमने बहुत ही अच्छे से कोट कर लिया है। यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें बॉम्बिल फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, करके सारे बॉम्बिल हमें इसमें डाल देने हैं। तो अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे उलट पुलट के दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक के इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो बॉम्बिल है वो दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसी तरह से हमें बाकी के सारे बॉम्बिल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। तो ये देखिए बॉम्बिल फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसे मैंने थोड़े से प्याज के लच्छे के साथ में गार्निश कर दिया है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।